और तमाम जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनसे भी हम बातचीत करें। और अभी मेरे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जुड़ गए हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। जी धन्यवाद आपका। कैसा मतदान चल रहा है सर? मतदान को लेकर बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मैं भी काफ़ी देर लाइन में ही लगकर वोट करके आया हूं अभी। और हमारे उत्तराखंड में मतदान इस बार उत्सव की तरह हो रहा है और हर एक व्यक्ति जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपना मत देने के लिए अपने घरों से निकल गए हैं। ऐतिहासिक मतदान भी होगा और ऐतिहासिक जीत भी होगी यहाँ। धामी जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जरा ये बताइए कि आज जब मतदाता पोलिंग बूथ में पहुंच रहा है वोट कास्ट करने के लिए, उसके दिमाग में क्या चलता होगा? कौन से मुद्दे हावी हैं इस बार चुनाव में आपके मुताबिक? देखिए, दिमाग में चूँकि सबको पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत और भारत में जो परिवर्तन आए हैं, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके कालखंड में जो काम हुए हैं, जिस प्रकार से आम आदमी का जीवन सामान्य रूप से जीने के योग्य हुआ है, उसको सुविधाएं मिली हैं, सहायताएं हुई हैं, माताओं बहनों को जिस प्रकार से सुविधा मिली हैं, अनेक योजनाओं का लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, इज्जत घर जो बनाए गए हैं देश के अंदर, और महिलाओं के उत्थान के लिए काम हुए हैं, नौजवानों के स्किल के लिए। देश दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ता हुआ, हर एक भारतवासी चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, किसी भी परिस्थिति में रहता हो, देश दुनिया में रहता है, उसने भी देखा है। तो सबके अंदर एक मतदान को लेकर एक बड़ा उत्साह है और लोग इसीलिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बारी आए और हम लोग सब लोग मोदी जी को वोट दें। तो ये बीजेपी जो नारा बुलंद कर रही है सर, अब की बार 400 पार, उसमें उत्तराखंड का क्या सहयोग रहेगा? उत्तराखंड पूरा सहयोग करेगा और हमेशा से मोदी जी के साथ उत्तराखंड रहा है, क्योंकि उत्तराखंड वासी जानते हैं कि मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड से उनका लगाव है। उत्तराखंड के लोगों का भी उतना ही लगाव है। उत्तराखंड के लोग भी प्रधानमंत्री जी को कोई बेटा समझता है, कोई भाई समझता है, कोई अपने गार्जियन के रूप में उनको लेता है। तो इसलिए परिवार का चुनाव मानकर लोग जो है सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए, 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देंगे। अच्छा, विपक्ष बार बार एक बड़ा आरोप जो आप लोगों पे लगाता है वो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे होते हैं उन पर ज्यादा आपका फोकस रहता है। देखिए, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है और इन्होंने ही गरीबी और इन्होंने ही तमाम प्रकार के जो नारे दिए थे, देश की जनता ने वो भली भांति देखा है इन्होंने कैसा काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हटाया है, जिस प्रकार से नौजवानों को अभी 10 लाख नौकरियां देने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक दिन पिछले 5 महीने 6 महीने में हर दिन नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह आयोजित किए। हजारों की संख्या में आज लोगों को रोजगार मिला है और इन्होंने हमेशा देश को तुष्टीकरण दिया, भ्रष्टाचार दिया, परिवारवाद दिया। इसलिए आज देश की जनता भली भांति समझ रही है कि मोदी जी ने क्या काम किया है और इन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, लोग जब आज वोट डालने सर जा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी वाला जो मुद्दा है वो भी उनके दिमाग में होगा? हाँ, निश्चित रूप से यूसीसी हमारा पिछले विधानसभा चुनाव का संकल्प था। उत्तराखंड की जनता से हमने वायदा किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे, तो हमने वो वायदा पूरा किया है। यहाँ विधेयक बन चुका है, माननीय राष्ट्रपति महोदया की उसमें हमको स्वीकृति मिल चुकी है। तो आज जहाँ उत्तराखंड में ये विधेयक बन गया, वहीं हमारे देश का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है देश के लिए, उस संकल्प पत्र में भी पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी उत्तराखंड में पूरी हुई है, आगे चलकर देश में भी पूरी होगी। ठीक है, एक नेता के तौर पर इंडिया अलायंस को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं?
कोई चुनौती नहीं है। इंडिया अलायंस केवल और केवल अपने परिवारों को, अपनी पार्टियों के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। ये दो धाराओं के बीच का चुनाव चल रहा है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाना है, तुष्टीकरण समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त होना है। ये कहते हैं कि परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है, तुष्टीकरण जारी रखना है। यही अंतर है। इसलिए देश की जनता अब आगे बढ़ चुकी है। देश की जनता समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ चुकी है। देश की जनता पारदर्शिता की ओर आगे बढ़ चुकी है। देश की जनता विकास के लिए कदम बढ़ा चुकी है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश की जनता तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। ठीक है धामी साहब, मेरी सहयोगी रोमाना भी जुड़ी हुई है, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रही है। रोमाना। धामी जी नमस्कार, रोमाना इसार खान बोल रही हूँ एबीपी न्यूज के स्टूडियो से। चेहरे पर आपकी मुस्कान बता रही है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है सर, लेकिन मेरा सवाल जरा सा हटकर है और सवाल ये कि 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड की कमल खिलेगा, इसके लिए तो आप लोग आश्वस्त हैं। लेकिन 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़े उत्तराखंड में, इसके लिए क्या कोशिशें की हैं और क्या ऐसा हो पाएगा इस बार? इसके लिए भी उतने ही आश्वस्त जितने अपनी जीत के लिए आश्वस्त? नहीं रोमाना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं समझता हूं कि जो भी लोग आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो ज़रूर जागरूक होंगे और तेज मतदान करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने इस समय ये चुनौती ज़रूर है कि चूँकि कोई पार्टी हमारे सामने बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं पर आई नहीं है, इस नाते सारे वोटरों को घर से बाहर लाना, लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना, उनके अंदर लगातार उनको संदेश देना, ये काम हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती है कि लगी उंगली के साथ, क्योंकि आप वोट डाल चुके हैं, एक संदेश दे दीजिए। नहीं, मैं सबसे अपील करता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, विशेषकर हमारे नव मतदाताओं से जो पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं, वो इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें, अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और अपना वोट जरूर करें। जो लोग आस पड़ोस में आपके हैं, जानने वाले, पहचानने वाले, मिलने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, सबको इस बार मतदान में भाग लेना है, मेरा आप सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया धामी जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को प्रेरित करने के लिए वोट जरूर डालिए। एबीपी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक मत जाइएगा, फौरन खुद भी वोट डालिए और अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए लेकर जाइए।